क्यों संजय दत्त के तिलक पर मचा घमासान? शुद्ध सिंह की ब्राह्मण शिखा पर उठे सवाल। Indian dirt only Indian hand can clean. White hand get black, sir. अब शुद्ध सिंह इनकी सफाई करेगा। संजय दत्त देंगे हर सवाल का जवाब। जो आपकी तिलक लग गया है या आपने जो चोटी रखी है उसको लेकर सवाल और कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि आखिर क्यों ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि एक हिंदू विलन है और शुद्ध सिंह नाम रख के शायद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इसलिए मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं हर रिलीजन को और हर इंसान को रिस्पेक्ट करता हूं। माथे पर लंबा तिलक, चंदन, गले में माला, हाथ में हंटर, जोर की हंसी। अब शुद्ध सिंह इनकी सफाई करेगा। निर्दयी, क्रूर, शुद्ध होने का वक्त आ गया है दरोगा साहेब। तेरी माँ का मुकुट। कर्म से डकैत धर्म शमशेरा। वैसे इस बार पक्का मरेगा। पागल हो गया, अकेला गोरी सल्तनत से पंगे लेगा। अकेला कहाँ हूँ, पूरा गिरोह है मेरा। अब बता, पक्का मरेगा तू। तेरी माँ का मुकुट। क्वीन क्राउन सर। ये है शमशेरा का विलन शुद्ध सिंह। ऐसा विलन जो जब खूंखार चेहरे के साथ अपनी लंबी चोटी झटकता है तो उसे देख कोई भी सहम सकता है। संजय दत्त का लुक काफी इंप्रेसिव है। लोग संजू बाबा की फिल्मों के दीवाने तो हैं, उनके फैंस उनकी दमदार एक्टिंग के भी कायल हैं। बावजूद इसके मेकर्स इस लुक की वजह से ट्रोल होने लगे हैं। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक बार फिर बॉलीवुड पर हिंदू धर्म को आहत करने का आरोप लगा है। इन तमाम आरोपों पर हमने बात की शमशेरा के शुद्ध सिंह से। शमशेरा में शुद्ध सिंह के अलावा चर्चा हो रही है रणबीर कपूर और उनके डकैत अवतार की। ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको, देखो आया कलंदर, रोको ना खुद को रोको। रणबीर और फिल्म की स्टारकास्ट के साथ TV9 भारतवर्ष ने की खास बात। जहाँ जाएगा रोशनी जगाएगा, अपने दम पर सल्तनत का सुल्तान कहलाएगा। मेरे साथ है इस वक्त शमशेरा की ऐसी स्टार कास्ट। मैं जानती हूँ आपका दिन बहुत जल्दी शुरू हो गया था और अभी तो कुछ महीनों तक आप यही कर रहे हैं। महीने नहीं 30 दिन। महीना 30 दिन का ही है। लेकिन जब जनता आपके साथ कनेक्ट होती है, मैं सीरियसली करण आपकी तारीफ करना चाहूंगी जिस तरीके से आप थिएटर ऑडियंस को साथ ला रहे हैं। ये वाकई कोविड के बाद शायद हम सबकी चाह थी कि हम थिएटर पर आकर इन किरदारों को अपने सामने देखें। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। जो हमारी मूवी गोइंग ऑडियंस है, हम शायद उन्हें भूल रहे थे। मैं वो कहना नहीं चाह रहा, शायद हम ऐसी फिल्में बना रहे थे और शायद मैं ऐसी फिल्में बना रहा था जो शायद उनको अपील नहीं कर रही थी। तो मैं सिर्फ खुश हूँ कि शमशेरा जैसी फिल्म आ रही है। ऑडियंस हैज रिएक्टेड द वे दे हैव रिएक्टेड एंड आई होप दैट यू नो दे उनकी जो एक्सपेक्टेशन है फिल्म की वो पूरी हो। जब वो सिनेमा घर में आए, उनका पूरा एंटरटेनमेंट हो, मनोरंजन हो और एक फैमिली फिल्म है। यू नो, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप कि बॉयज़ फिल्म है या गर्ल्स फिल्म है या यू नो सिर्फ नौजवान को पसंद आएगी। इट्स अ यूनिवर्सल फिल्म, इट्स अ यूनिवर्सल स्टोरी एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि हमें ऐसा रिस्पांस मिला है आज। तेरा इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन जाऊं मैं। छाया है यूं तेरा सुरूर, जिस रंग कहे रंग जाऊं मैं। तेरे नशे में हूँ मैं चूर, जिस जोग कहे रम जाऊं मैं। तेरा ये इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन जाऊं मैं। अच्छा, नायक के तौर पर तो सब याद रखते हैं, लेकिन खलनायक के किरदार पर अगर मैं बात करूं तो हम देखें खलनायक का दौर हो या KGF तक का आपका सफर,
आपके लुक और आपकी अपीयरेंस स्क्रीन पर बहुत मायने रखती है, लेकिन आपकी सिर्फ यही बॉडी लैंग्वेज किरदार में ऐसी जान फूंक देती है कि मैं ट्रेलर लॉन्च के बाद दर्शकों का वो रिस्पॉन्स देख रही हूँ जिसमें इतना खौफ है, इतना खौफ कि सब आपको उसी अंदाज में पसंद करते हैं हमेशा। हाँ, अभी देखिए हर किस्म के रोल आदमी को करने चाहिए और अभी एक्चुअली हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में जो एक बड़े विलन्स होते थे वो लोग भूल चुके थे। आई मीन अमरीश पुरी जी थे, आई मीन बहुत बड़े बड़े विलन्स, प्राण साहब थे, अमजद भाई, अजीत साहब थे। तो आई मीन वो एक्चुअली बॉलीवुड भूल गया था, बट आई थिंक करण ने उसको रिवाइव किया अग्निपथ से। उसकी हर पिक्चर में विलन एक खास विलन होता है और मुझे बहुत मज़ा आता है। करण जो विलन मुझे मेरे सामने लाता है वो मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। अब शुद्ध सिंह इनकी सफाई करेगा। शुद्ध होने का वक्त आ गया है दरोगा साहेब। अब मैं ये कहूंगी खलनायक के कहर से कौन नहीं बचना चाहेगा, लेकिन क्या वाकई थप्पड़ जब आपको पड़ने वाला था तो खौफ था आपको ये सामना करते हुए? तो मांग रही थी थप्पड़। मैंने तो बोला था दे दो थप्पड़, प्लीज प्लीज सर, एक मारो, जोर की लग के लगाओ। But I think he was too kind and he was too he didn't want to hurt me because I was this little girl in front of him and he was like I don't hit girls. ये कहानी है उसकी जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है। ये कहानी है शमशीरा की। कारण इनको गुस्सा दिलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी उस रॉ लुक में अपीयर होने से पहले। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही सभ्य किस्म के इंसान है। इज ऑलमोस्ट लाइक अ बॉर्डरलाइन सेंट इन दैट वे इन हिज बिहेवियर। तो मुझे रोज सुबह जाके इसको बोलना पड़ता था कि 3 गालियां दे, जोर से चिल्ला, समझ क्या हो रहा है, गुस्सा कांप के आएगा। तो रणबीर के साथ मेरी ट्रेनिंग ये होती थी कि यार नाराज होके दिखा, बिकॉज ही इज सच अ सेंटली पर्सनालिटी। इसे गुस्सा नहीं चढ़ता, इसे बुरा नहीं लगता, ये अपसेट नहीं होता, ये अपनी जिंदगी जीता है अपनी ही दुनिया में। और मेरी दुनिया लाउड है, मेरी दुनिया एग्जैजरेटेड है, बट रणबीर अलाउड मी टू पेनिट्रेट इनटू हिज स्पेस एंड पुल हिम आउट ऑफ दैट एंड गेट हिम इनटू माय वर्ल्ड। सो दैट आई थिंक आपकी मेहनत सफल होती जा रही है। टीजर के साथ साथ ट्रेलर के बाद जो रिस्पॉन्स है वो वाकई बहुत कमेंडेबल है। सुना है काजा में कोई नया नकाबी लुटेरा आया है। त्योहार शादी ब्याह कुछ नहीं छोड़ा उसने। मेरी तिजोरी कहाँ चली जा रही है? पागल हो गया, अकेला गोरी सल्तनत से पंगे लेगा। अकेला कहाँ हूँ, पूरा गिरोह है मेरा। अब बता, पक्का मरेगा तू। ये नया शमशीरा कहाँ से लौट आया? हमारा जीना आराम कर रखा है साहब। आप भी हमें उन जंगलियों से मुक्ति दिला सकते हैं साहब। शायद आप भी जानते हैं कि इनका सामना करने के लिए आपको शमशीरा के साथ साथ शमशीरा के पूरे गैंग की जरूरत है। देखिए बाहर सड़कों पर, अभी तो हम हवा में हैं, लेकिन सड़कों पर लोग शमशीरा के गैंग की टी-शर्ट्स पहनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इनका सामना करने के लिए पूरी सल्तनत चाहिए। बिल्कुल चाहिए। संजय दत्त है भाई, कोई मजाक है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक कमर्शियल हिंदी फिल्म में जो हीरो और विलन पे बेस्ड हो, उसमें विलन जितना बड़ा होगा और जितना ताकतवर होगा, हीरो फिल्म खत्म होते होते उतना ही ताकतवर लगेगा, क्योंकि ही हैज टू समाउंट द विलन। तो मेरा ये मानना है कि द विलन हैज टू बी रियली स्पेशल एंड यूनिक। ओनली देन डज द हीरो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू राइज एंड बिकम द मेन हीरो। एंड मेरे ख्याल से रणबीर और संजय दत्त दोनों ने इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये पिक्चर की है। दत्त साहब, इससे पहले कि हम लैंड करें, जो आपकी तिलक लग गया है या आपने जो चोटी रखी है, उसको लेकर सवाल और कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि आखिर क्यों ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि एक हिंदू विलन है और शुद्ध सिंह नाम रख के शायद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं हर रिलीजन को और हर इंसान को रिस्पेक्ट करता हूं और हर रिलीजन को करता हूं। रहा सवाल शुद्ध सिंह ने चोटी क्यों लगाई और उसने तिलक
शिवजी के लगा के वो विलन क्यों है। ये आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों ऐसा है, यू नो। एंड अगर आपने पानीपत देखा होगा तो उसमें अब्दाली विलन था, तो वो मुसलमान कैरेक्टर है। तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ये पिक्चर है और इंटरटेनर है और कमर्शियल फिल्म, और जो लोग जब देखेंगे तो उनको शमशेरा से प्यार होगा और शुभ सिंह से। शमशेरा को लेकर एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है, और हिंदी सिनेमा की ये जो कोशिश अभी फिलहाल करण कर रहे हैं कि ऑडियंस को, थिएटर ऑडियंस को वापस लाने की, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम वापस थिएटर का रुख करने वाले हैं, और जहां बहुत सी ऑडियंस फिलहाल इंतजार कर रही है शमशेरा की इस पूरी स्टारकास्ट का। बने रहे हमारे साथ। अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन महज फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद एक तरफ जहां लोगों में थिएटर लॉन्च पर एक्साइटमेंट नजर आई, वहीं सोशल मीडिया पर लोगों का पारा चढ़ गया। सोशल मीडिया पर लोग संजय दत्त के किरदार के स्क्रीनशॉट लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड हमेशा हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश क्यों करता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेयर कि ऑडियंस की सीट पर बैठे आप उन किरदारों को देखें। लेकिन बस आप ये बता दीजिए, अपनी खुद की या कौन सी ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस के बीच में बैठ के आपने थिएटर में देखी? काफी सारी देखी मैंने, वास्तव में देखी है। कैसा लगता है? बहुत मजा आता है देख के ये ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन अब तो आप सोशल प्लेटफॉर्म पर भी हैं, वहाँ पर वो रिस्पांस मिल जाता है, या ये क्यूरियोसिटी अच्छी होती है देखने की? ये मुझे बेटर लगता है थिएटर में बैठ के पब्लिक के साथ जब पिक्चर देखा जाता है। रणबीर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ फैन, जब मैं बड़ा हो रहा था टू गो टू एटी गैलेक्सी चंदन, यही सिनेमा जाते थे एंड टू सी ऑल माय फेवरेट हीरोज, ये हीरोइंस लार्जर देन लाइफ, ये एंगल से, लो एंगल से, यू नो, दैट्स व्हाट द मैजिक ऑफ द मूवीज आर, राइट? It's seeing them, celebrating life and them in an entertaining, engaging way. तो मेरा मुझे यही याद आता है कि seeing my favorite actors on screen from my way. लेकिन यू रियली क्यूरियस, अब आप खुद कोशिश करते हैं कि आप आलिया की पिक्चर भी इसी तरह ऑडियंस की? बिल्कुल, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ एंड मैंने गंगूबा ऐसे देखे थिएटर में, आगे जाके भी हर फिल्म देखूँ। वानी, अब ये एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं ट्रेंड वापस उसी सिनेमा का आ रहा है जिसमें एक्शन है और VFX की अप्रिसिएशंस तो हो रही हैं, साथ ही आपके डांस मूव्स की हो रही है। तो आई एम श्योर आपकी भी एक ग्रेट प्रिपरेशन अपने डांस और लुक्स को लेकर। जी, आई फील एक जो किरदार मैं निभा रही हूँ उसमें डांस है, जो भी आपने बोला वो सब है, और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जो अभी ट्रेलर में रिवील नहीं करी गई हैं। बेवजह बातों में खो न जाए, इस पल का जादू सुन लो मेरे हुजूर, आलसी रातें यूं बीत जाए, फिर चली जाऊं तो ना मेरा कसूर। सोना में बहुत सी चीज़ें हैं जो अनरैवल होंगी वंस द फिल्म कम्स आउट, बट आई विल से दैट दिस हैज़ बिन वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी। मैंने सोना जैसा किरदार कभी पहले नहीं करा, ऐसी एक फिल्म का हिस्सा मैं पहले कभी नहीं बनी, तो मेरे लिए एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, आई एज एन ऑडियंस व्हेन आई वॉच द फिल्म, मेरे लिए भी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने शमशेरा देखी है। See, honestly, I prefer watching Ranbir and Sanjay sir, perform, and I think बहुत ही brilliant काम किया है, and Karan has directed me, so I'm feeling very safe and confident in his hands. It's not a one-dimensional film. I think it's a complete package of all the commercial cinema that we've seen so far, and we enjoy. तो चाहे वो गाने हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो रिवेंज हो, everything is packed in Shamshera with the sensibility of today. सांसों में तूफानों का डेरा, निगाहें जैसे चील का पहरा, कोई रोक ना पाएगा इसे, जब उठे ये बन के सवेरा।
साहब एक सबसे लेटेस्ट ट्रेंड में ये भी देख रही हूँ, अब शमशेरा वर्सेस KGF 2 भी शुरू हो चुका है। जी? शमशेरा वर्सेस KGF 2 हो चुका है, यानी KGF 2 ने अभी तक जो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, अब शमशेरा की बारी है। सर वो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा एंड आई बी वेरी लकी आई एम एसोसिएटेड इन बोथ। रणबीर, आर यू सरप्राइज कि पहले दिन ट्रेलर लॉन्च से ही कुछ ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं जो बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन इसलिए है क्योंकि संजू वर्सेस संजू की बात हो रही है, शमशेरा वर्सेस KGF की बात हो रही है। वेल तो रिकॉर्ड तोड़ने का तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इस फिल्म के दौरान बहुत बार मेरी हड्डियां टूट गई थी। बहुत बड़ा ऑडियंस डिसाइड करेगी, ऑडियंस आराम को अगर उनको फिल्म पसंद आएगी तो ऑडियंस फिल्म को कहीं भी ले जा सकती है। ऑफ कोर्स KGF ने जो सफलता पाई है, जो सक्सेस देखा है, बट जो हमें प्यार मिले, जो भी हमें सपोर्ट मिले इस फिल्म के लिए, वो भी काफी होगा। Well, thank you for being with us. Thank you. It was a great day, Ranveer. TV9 भारतवर्ष के साथ आज थी शमशेरा की वो स्टारकास्ट जिन्होंने न सिर्फ फ्लाई करते हुए बल्कि थिएटर्स तक का रुख किया और अपने ट्रेलर को लॉन्च करते हुए ऑडियंस के बीच एक मैसेज दिया किस तरीके से एक और ब्लॉकबस्टर उनके सामने होगी। कैमरामैन विजय ममगाई के साथ सुरभि शर्मा, इंदौर, TV9 भारतवर्ष।